हेलो एवरीवन। सो आप लोगों को याद है कुछ दिनों पहले मैंने फंक्शंस का वीडियो बनाया था एक, जिसमें मैंने मॉड्यूल्स के बारे में बात की थी कि फंक्शंस हेल्प करते हैं कोड को मॉड्यूलर बनाने के अंदर। बट ये मॉड्यूल्स होते क्या हैं एंड इनका कैसे यूज वगैरह होता है, कैसे हेल्प करते हैं एग्जैक्टली थोड़ा इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। मॉड्यूल्स इज नथिंग बट अ पीस ऑफ कोड दैट वी कैन यूज इन आवर प्रोग्राम। सिंपल। अब ये कोड कोई और भी लिख सकता है या फिर हमने भी खुद भी लिख सकते हैं इसको, जिसको अपने प्रोग्राम में अपन यूज कर सकते हैं। ओके, तो बस इसी को मॉड्यूल कहते हैं कि एक सेपरेट कुछ कोड लिख दिया जाता है पर्टिकुलर टास्क वगैरह के लिए, तो उसको अपन अपने प्रोग्राम में डायरेक्ट बस यूज कर सकते हैं। तो वो एक छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है उस कोड को। जैसे कि मान लो बहुत सारा बड़ा प्रोग्राम है, उसको अपने को 3-4 भागों में तोड़ दिया। जैसे मान लो कि ऑथेंटिकेशन का एक फंक्शन बना रखा है, तो उसमें क्या होगा कि अपन ऑथेंटिकेट करेंगे तो एक अलग से फंक्शन बना दिया कि ये पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वैलिड है या नहीं है, तो उसके लिए अलग से फंक्शन बना दिया, वो चेक करके लाएगा। फिर दूसरा फंक्शन बना दिया अपन ने कि अगर ये सही है तो इसका ये रेस्पॉन्स भेजो, तो उसका एक अलग से फंक्शन बना दिया रेस्पॉन्स हैंडल करने का। तो इस तरह से क्या होगा कि कोड को अपन ने एक पर्टिकुलर काम करना था पर उसको दो भागों में तोड़ दिया और उसको दो फंक्शन बना दिए अपन ने, ताकि अपन का कोड एक थोड़ा मॉड्यूलराइज हो जाए कि हर मॉड्यूल में पर्टिकुलर फंक्शन एक पर्टिकुलर काम करेगा। तो उससे रिलेटेड अपन ने बना दी। बस यही मॉड्यूल्स होते हैं। वैसे मॉड्यूल एक चीज़ और होती है लाइब्रेरीज। अब लाइब्रेरीज क्या होती है कि वो भी होते थे कोड ही है जो किसी और ने लिख दिया होता है या फिर आपने खुद भी लिख सकते हैं, तो उसको अपन अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए। सेम मॉड्यूल से फिर बात आई है, बट द थिंग इज कि बिगर स्केल पे अगर कोई पर्टिकुलर टास्क सोल्व करता है, लाइक प्रॉब्लम सोल्व करता है एक पर्टिकुलर, उसके लिए लाइब्रेरी वर्ड यूज किया जाता है कि बहुत सारा कोड है ना, बहुत बड़ा कोड, उसको ही लाइब्रेरी बोला जाता है। जैसे कि मान लो कि कुछ जैसे कि मान लो कि एपीआई रिक्वेस्ट आपको हैंडल करनी है, कि एपीआई रिक्वेस्ट वगैरह आपको करनी है, तो एक लाइब्रेरी बनी होगी। तो वो लाइब्रेरी बना दी जाती है जिसमें वो एपीआई रिक्वेस्ट हैंडल करता है, नेटवर्किंग से रिलेटेड कोई टास्क है वो लाइब्रेरी हैंडल करती है, या फिर डाटा प्रोसेसिंग हो गई। तो इस तरह के काम को करने के लिए लाइब्रेरी बना दी जाती है जो एक बड़े इस प्रॉब्लम को सोल्व करती है। वो लाइब्रेरी होती है। मॉड्यूल्स आप छोटे छोटे कोड भी मॉड्यूल बोल सकते हो आप, जैसे एक छोटा सा फंक्शन है उसको भी आप एक मॉड्यूल में कंसिडर कर सकते हो। तो बस फिर डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, एक साथ दोनों का यूज़ किया जाता है। लाइव प्रोग्राम में अगर आप कॉन्सेप्ट में काम करते हो तो आपको ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ करनी पड़ती है, मतलब इंटरचेंजेबली इन दोनों को यूज़ करते हो। तो कन्फ्यूज मत होना, मैं मॉडल्स एंड लाइब्रेरी का यूज़ करो तब समझ जाना। बेसिकली शब्दों में ध्यान मत देना, फीलिंग समझो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि बेसिकली अपने ये है कि भाई एक एक्सटर्नल कोड रखा हुआ है जिसको अपने को अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, उसके बारे में बात करना है। तो आज बात करते हैं मॉडल्स के बारे में। तो कुछ नहीं, मैंने सबसे पहले अपना वीएस कोड खोल रखा है मॉडल्स फोल्डर के अंदर। एंड सबसे पहले अपन फाइल बनाते हैं अपना app.py, एक पाइथन की फाइल बनाते हैं, इस तरह से फाइल बनाते हैं। अब अपने को यूज़ करना है बिल्ट। अब कुछ मॉडल्स होते हैं जो पाइथन में ऑलरेडी बिल्ट इन होते हैं। अब बिल्ट इन मेथड मॉडल्स का मतलब क्या होता है कि जो पाइथन के अंदर ऑलरेडी आते हैं, जो पाइथन ने अपने को दिए हैं, पर अपने को उसका कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती, बस उसे यूज़ करना होता है। तो सबसे जो फेमस है वो है मैथमेटिक्स वाला, कि मान लो आपको मैथमेटिक्स कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो एक मैथ नाम से आपको एक मॉडल बना दिया है पाइथन ने, जिसका अपन यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो मान लो अपने को मैथमेटिक्स का कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, लाइक स्क्वायर वाला, कि स्क्वायर चेक करना है, स्क्वायर रूट कितना है किसी पर्टिकुलर नंबर का, तो वो चेक करना, तो आप अपन ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंपोर्ट करेंगे उसको। अब इंपोर्ट क्या होता है कि इंपोर्ट का मतलब होता है उसको अपने प्रोग्राम में लाएंगे, अपने फाइल के अंदर लाएंगे उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को। ओके, तो उसको लाने के तरीके होते हैं कि आपको लिखना होता है इंपोर्ट उस मॉड्यूल का नाम। तो अब जैसे मुझे मैथ वाला यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे मैथ लिख सकते हो, और ये देखो ऑटोमेटिकली वीएस कोड ने मुझे सजेस्ट कर दिया। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब इसको यूज़ कर सकते हैं सिंपल। तो मुझे चेक करना है एक नंबर की, यहाँ पे पहले तो मैं नंबर ले लेता हूँ इनपुट यूजर से। ओके, सॉरी इनपुट नहीं ले सकते अपन क्योंकि वो रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड क्या होते हैं कि रिजर्व कीवर्ड क्या होते हैं कि ऑलरेडी पाइथन के अंदर उनका कुछ स्पेसिफिक यूज हो रखा है, तो अपन उनको यूज़ नहीं कर सकते और ओवर राइट कर देंगे। ओके, अब इनपुट कैसे लेते हैं, इनपुट मेथड होता है, उसको कॉल कर देंगे। यहाँ लिखते हैं टाइप एंटर द नंबर, यहाँ पर नंबर मांगेगा उससे, और अपने को ये नंबर आपको याद है ये इनपुट में ले रहे हैं, तो अपने स्ट्रिंग में आएगा, तो अपने को उसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे इंटीजर के अंदर डाल देंगे। उस पूरे इनपुट जो भी इनपुट आएगा वो इंटीजर में देंगे, तो स्ट्रिंग के अंदर जो भी डालेगा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अगर वैलिड होगा तो अब मान लो जैसे कि वैलिड से मतलब है जैसे कि अगर इस तरह से कुछ आया, जैसे इस तरह से आएगा, स्ट्रिंग के अंदर आएगा जो भी नंबर होगा, अब इसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। अभी स्ट्रिंग में आएगा बट उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, वैलिड से मतलब। बट याद रखना ये वैलिड है, बट ये वैलिड नहीं है कि अगर कुछ कैरेक्टर आ गए फिर देन नो नो, ओनली न्यूमेरिक वैल्यू ही वो वैलिड कंसिडर करेगा। तो अपने नंबर में नंबर पड़ा हुआ, अपना स्क्वायर रूट चेक करना है ये कितना है स्क्वायर रूट, तो अपन एक वेरिएबल बनाएंगे SQRT बराबर मैथ डॉट
एक मेथड होता है मैथ, वो जो अपने मॉडल इंपोर्ट किया उसके अंदर एक मेथड होता है स्क्वायर रूट का, ये रहा। ये कॉल करेंगे उसके अंदर डाल देंगे नंबर जिसका चेक करना है, नंबर डाल दिया अपन ने और ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। अब इसको करा लेंगे अपन प्रिंट SQRT, सिंपल। लेट्स ट्राई करके देखते हैं। तो क्या किया अपन ने, सबसे पहले तो इंपोर्ट किया उस मैथ मॉड्यूल को। इंपोर्ट करने का तरीका होता है इंपोर्ट कीवर्ड लगाना है, उस मॉड्यूल का नाम लिख देना। अब नाम सही लिखना मैथ, वरना ये अगर नहीं मिलेगा तो ये दे देगा, तो अभी नहीं दे रहा है उसका मतलब सही नहीं लिखा अपन ने। फिर अपन ने एक नंबर यूजर से इनपुट लिया है कि भाई नंबर डालो जो भी तुम्हें चेक करना है। अब स्टेटिक भी लिख सकते थे बट क्योंकि अपने को यूजर से लेना है तो वो अपन ने लिया। फिर अपन ने क्या किया, मैथ डॉट स्क्वायर रूट नाम का मैथ मॉड्यूल के अंदर एक स्क्वायर रूट मेथड है जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। उसको क्या करता है, वो नंबर लेता है एक, उसमें नंबर डालेंगे अपने जो भी नंबर अपन ने लिया था यहाँ पे, और वो जो भी स्क्वायर रूट उसका होगा वो स्टोर करा देगा। अपन ने स्क्वायर रूट वेरिएबल में स्टोर करा दिया और फिर उसको प्रिंट करा रहे हैं। बस सिंपल से काम कर रहे हैं। चलो रन करते हैं इसको। रन करने के लिए पाइथन app.py, तो ये मांग रहा है एंटर द नंबर, जैसे कि अपन यहाँ लिख रखा था। अब नंबर अपन कितना डालना चाहते हैं, मैं डालना चाहता हूँ यहाँ पे, जैसे कोई नंबर बताओ जिसका स्क्वायर रूट अपने को बताओ। 25 का स्क्वायर रूट चेक करना चाहता हूँ मैं कितना होता है। तो आप लोग पता है 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5, राइट, सही तो है। और ये इसने प्रिंट कर दिया। तो एक और मॉड्यूल होता है डेट टाइम करके पाइथन के अंदर, जो ऑलरेडी बिल्ट इन है पाइथन के अंदर। उसके यूज़ करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। उसके उसको भी इम्पोर्ट, अब किसी मॉड्यूल को यूज़ करने के लिए अपने को उसको इम्पोर्ट करना पड़ेगा। इसको इम्पोर्ट करने के लिए एक तरीका होता है फ्रॉम, मतलब अपने को इसका पाथ देना पड़ता है। तो डेट टाइम लिखेंगे, फ्रॉम डेट टाइम इम्पोर्ट डेट टाइम, डेट टाइम ये करना पड़ेगा। अब ये क्या करेगा, फ्रॉम डेट टाइम मतलब इस मॉड्यूल के अंदर से ये डेट टाइम इंपोर्ट करके ले आएगा अपने लिए। ये पर्टिकुलर अपन ये क्लास इंपोर्ट करना चाहते हैं अपन बेसिकली, तो इसलिए इसको ऐसे लिखना पड़ रहा है। ओके, अब वही मैं चाहता हूँ इसमें करंट टाइम चेक करना, CO। तो मैं वेरिएबल बनाऊंगा करंट टाइम, उसके अंदर स्टोर कर लूँगा डेट टाइम डॉट नाउ। ये एक मेथड होता है जिसको अपन यूज़ कर सकते हैं करंट टाइम चेक करने के लिए। एंड मैं इसको कर दूँगा प्रिंट, एंड अब इसको रन करते हैं। तो ये आ गया। अभी ये है 2024-333, अभी मैं करंट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9/8, ये हो गया एग्जैक्ट। इसने पूरा टाइम मेरे को रिटर्न करके दे दिया। अब मॉडल्स के फायदे यही होते हैं कि अपने को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको यूज़ किया, अब अपने डेवलपमेंट में लग गए। इससे अपना डेवलपमेंट बहुत फास्ट हो गया विदाउट वरिंग अबाउट लॉजिक एंड कैसे इंप्लीमेंटेशन वगैरह हुई होगी इसकी, किसी और ने अपने लिए लग दिया। तो ये तो हो गया एक्सटर्नल का यूज़ करना, कि एक्सटर्नल मॉडल्स वगैरह का कैसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, अब इसको कर देता हूँ मैं कमेंट देता हूँ इस से। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, एक फाइल बनाओ utils करके, utils.py, एंड उसके अंदर मॉडल्स बनाने का सिंपल तरीका होता है, पाइथन में कुछ नहीं, एक फंक्शन बनाओ, नॉर्मल फंक्शन बनाते हैं वैसे काम करो। तो एक फंक्शन बनाया मैंने, डेफ से हेलो, से हेलो। ये क्या करेगा, नेम लेगा मतलब, एंड उसको प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ हेलो, यहाँ आ जाएगा नेम। तो ये प्रिंट कर देगा हेलो, और जो भी नेम अपन इस फंक्शन को देंगे वो ये कर देगा। तो जैसे मैं अगर फंक्शन को हेलो अजी डालता हूँ तो यहाँ प्रिंट कर देगा हेलो अजी। तो ये मेथड अब इसको यूज़ करना है अपने को इस फाइल के अंदर। तो वही सेम तरीका, अपने को अपना एड्रेस देना है उसका। अब दो तरीके होते हैं इंपोर्ट करने, जैसे कि अभी एक तो होता है इंपोर्ट करके आप उस फाइल का नाम लिख सकते हो। तो यूटिल्स लिख दिया मैंने, क्या आ जाएगा यूटिल्स, एंड इसको यूज़ कर सकते हैं अपन। तो नेम में डाल दो नेम, वही सेम इनपुट लेते हैं यूजर से, इनपुट एंटर योर नेम, इन लेगा। फिर अपन करेंगे इसको कॉल कर देंगे अपने उसको यूटिल्स के अंदर, यूटिल्स के अंदर से हेलो है। तो जैसे यूटिल डालो डॉट लगाओगे तो आपको पूरे मेथड दिख जाएंगे जो भी अवेलेबल है वहाँ पे। अब इसके अंदर डाल देंगे अपन नेम, क्योंकि नेम लेता है ये, राइट, से हेलो नेम लेगा, अपने को नेम इसके अंदर स्टोर है तो उसको कर दें। तो अभी प्रिंट करना चाहिए वो जो भी अपन नाम डालेंगे। तो मैं डालना चाहता हूँ CLS, वापस से क्लियर करता हूँ, रन करता हूँ इसको। एंटर योर नेम मैं डालता हूँ अजय, हेलो अजय, प्रिंट कर दिया। अब मैं अगर वापस रन करता हूँ, मैं डालता हूँ विजय, तो हेलो विजय इसने प्रिंट कर दिया। या फिर मैं कुछ और डालता हूँ नाम इसमें कि हेलो एंटर नेम, आई डोंट नो, शीतल डालता हूँ, SSETAL। तो इसने प्रिंट कर दिया हेलो शीतल, ये उसने प्रिंट कर दिया। अब ये बनाया अपन ने कहीं और है, राइट। तो इसके फायदे देख रहे हो, ये बनाया अपन ने सिर्फ यहाँ पर डेफिनेशन, मतलब इसको लिखा है अपन ने, इसका यूज केस यहाँ नहीं कर रहे। जिसके फायदे ये होता है कि मॉड्यूलराइज हो गया। अब अपने को ये मेन प्रोग्राम जहाँ यूज कर रहे हैं, तो अपना कोड क्लीन हो गया कि भाई इंपोर्ट करो यूज करो। ये तो हो गया एक तरीका यूज करने का, इंपोर्ट करने का। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे मैंने पहले बताया था, फ्रॉम
कहाँ से, फाइल का नाम, यूटिल्स, इंपोर्ट, कुछ स्पेसिफिक इंपोर्ट करना है अपने को वहाँ से, कि मान लो बहुत सारे फंक्शन है, मेरे कुछ फंक्शन से काम है, कुछ एक दो से, तो यहाँ पे अपन उसका नाम लिख सकते हैं, तो से हेलो, तो ये लिख सकते हो, अपने को ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यूटिल डायरेक्ट से हेलो अब यहाँ पे है, तो अपन उसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे पहले सेंटेक्स था, फ्रॉम फाइल का नाम, उस फाइल के अंदर से इंपोर्ट करो क्या, जो भी अपने को लिखना है। अगर यहाँ पे सेवलो लिख दिया, क्योंकि वहाँ सेवलो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे, पर अगर यहाँ पे दो फंक्शन होते हैं, कुछ और लिखता हूँ, से गुड बाय, से बाय लिखता हूँ, बाय, उसका नाम वो भी नेम लेते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ से हेलो आएगा, क्योंकि अपन ने इस फाइल के भाई बहुत सारे मेथड्स हैं वहाँ पे, लेकिन मुझे सिर्फ से हेलो इंपोर्ट करना है, जैसे अपन ने डेट टाइम में किया था, सिर्फ डेट टाइम से मतलब था अपने, उसके फाइल के अंदर बहुत सारे थे, राइट, तो इसलिए वहाँ पे से हेलो, अब यहाँ पे से हेलो को यूज़ करना चाहते हैं अपन, तो यहाँ से हेलो आएगा। अगर मैं यहाँ पे बाई को यूज़ करूँगा, बाई एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि नहीं करता, पर अगर सब कुछ इंपोर्ट करना है आपको, तो आप ये भी लिख सकते हो, स्टार लिख सकते हो, स्टार का मतलब सब आ जाएंगे, अब यहाँ पे से हेलो भी आ जाएगा, यहाँ पे जितने भी से हेलो से भाई सारे मेथड यहाँ पे एक्सेसिबल होंगे, स्टार का मतलब, बट अपने को अभी यहाँ पे से सिर्फ हेलो से मतलब है, तो अपन वहाँ उसको यूज़ करेंगे, तो अब यहाँ पे से हेलो आ जाएगा, नेम लेंगे, उसको कर देंगे प्रिंट, तो अभी सेम तरीके से काम करेगा, ये भी रन करता हूँ, नाम पूछ रहा है, मैं लिखता हूँ मुस्कान, मुस्कान लिख दिया मैंने, MSKN, तो ये लिखा हेलो मुस्कान, इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, सिंपल। तो ये हो गया खुद का मतलब यूटिलिटी फंक्शंस या फिर मॉड्यूल्स फंक्शंस जो होते हैं उनको बना के कैसे दूसरी फाइल में यूज़ करने का तरीका। ओके, तो आई होप आपको समझ में आएगा ये सब चीज़ें, एंड अपन खुद भी इनका यूज़ करेंगे, बट इससे क्या कोड थोड़ा मॉड्यूलर हो जाते हैं, जैसे जैसे बड़े प्रोजेक्ट बनते जाते हैं, तो अपन इस तरह से एक अलग फाइल में कुछ लॉजिकल फंक्शन लिख देते हैं, एंड उनको यूज़ अपन अपने प्रोग्राम में करते हैं। जैसे आपको कुछ ऐसे फंक्शन है जो भाई बहुत सारी बार जगह यूज़ होंगे, तो आप यूटिल्स फाइल बनाते हो, यूटिल्स नाम की फाइल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, यूटिल्स का मतलब थोड़ा कि ये ज़्यादा बार यूज़ होंगे, तो वहाँ पे आप उनको लिख देते हो, तो एक एक जगह जहाँ पे आपने फंक्शन बना दी कि ये मल्टीपल टाइम यूज़ होंगे, तो कोई भी अगर बंदा प्रोग्रामिंग यूज़ करना है, मेरे को ये करना है कोई और फाइल में, तो मेरे से भी सिंटैक्स लिखना है, एंड उस फाइल में यूज़ कर सकता हूँ विदाउट राइटिंग दिस कोड। अब ये कोड मैंने सिर्फ एक बार लिखा है। ओके, तो ये थोड़ा सा कोड स्ट्रक्चर बन जाता है। दूसरा टेस्टिंग, कि भाई टेस्टिंग करनी है मुझे कि सेलो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैं इसको टेस्ट अच्छे से कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरे उसको अफेक्ट नहीं करेगा पूरे प्रोग्राम को, रेदर देन मैं इस फंक्शन को अच्छे से टेस्ट कर सकता हूँ एंड वेरीफाई कर सकता हूँ कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो ये था मॉडल्स के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया कि कैसे दूसरी फाइल में बनाते हैं, कैसे दूसरी फाइल में यूज़ करते हैं इनको, एंड कैसे ये काम करते हैं। हाँ ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल नहीं था, बट डेफिनेटली एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी था। तो अभी खुद प्रोजेक्ट बनाएंगे अपन, जब अपन इसको और अच्छे से अपने मेथड बनाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि कैसे बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर कैसे इनका यूज केस होता है बड़ा। आई थिंक अब जब आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तब आपको अगर ये देखेगा ना कि पर्टिकुलर कोड कहीं और लिख रखा है, यूज कहाँ हो रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इस तरह का कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा रखा है। तो या दैट्स इट फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच।